नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप लोगों की तैयारी बढ़िया से चल रही होगी। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए। और आज की क्लास में हम जानेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि मस्ट भी एक क्वेश्चन है, जो कि टॉप हम लोग 34 प्रश्न देखेंगे। ठीक है, टॉप 34 प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। और हमारे इस चैनल पर नया है, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। निश्चित सफलता के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न है 2 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बेरोजगारी का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण किसे माने जाते हैं, किसे मानते हैं। तो जाति प्रथा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो निबंध है। ठीक है, निबंध ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। ये मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये जो कि बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है हर साल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ठीक है, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था। तो महू मध्य प्रदेश। ठीक है, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। किसे कहा गया है। तो भीमराव अंबेडकर को कहा गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि। क्योंकि क्या, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, लेखक के दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। विडंबना की बात क्या है। विडंबना की बात क्या है। तो ए, जाति के पोषकों की कमी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। लेखक के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जिसमें स्वतंत्रता, समता और भातृत्व की भावना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। दूध और पानी की मिश्रण की तरह। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होती है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 का जाति प्रथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 12 नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। किसने निभाई। भीमराव अंबेडकर ने। और इस क्लास का PDF नोट्स का चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को जाकर फॉलो कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। डॉक्टर अंबेडकर की है। तो द कास्ट ऑफ इंडिया, हु आर द सुधराज, द अनटचेबल्स, यू आर दे, ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सभी है। चलिए अगला प्रश्न
14 नंबर, अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए निम्न में से कौन सा प्रेरक व्यक्ति थे? कौन से प्रेरक व्यक्ति थे? तो बुद्ध, ज्योति फुले, कबीर, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर, जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? कब हुआ था लाहौर में भाषण? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, अम्बेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? किसने किया था रूपांतरित हिंदी में? तो लालाई सिंह यादव। ठीक है, लालाई सिंह यादव। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? कहाँ पर दिखाई देती है? तो जातिवाद में। ठीक है, जातिवाद में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल। ठीक है, ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा 19 नंबर, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है। डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर अम्बेडकर के माता का नाम क्या था? ये भी याद रखिएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक माना जाता है? किसे आवश्यक माना जाता है? तो श्रम विभाजन को। ठीक है, श्रम विभाजन को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण संपादित अंश है? संपादित अंश है तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क। ठीक है, ये भी आप लोग क्वेश्चन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में। ठीक है, 1916 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर, द कास्ट इन इंडिया देयर मैगजीन की रचना किसने की? किसने की थी? तो भीमराव अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है 28 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ और कहाँ हुई? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन किया? किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत। ठीक है, बहिष्कृत भारत। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? किन्हें जानते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वर्णम हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका था? तो 21 खंडों में। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 31 नंबर।
चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना? किस पहलू से? किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 37 नंबर, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किस रूप में लिए हुए हैं? किस रूप में लिए हुए हैं? तो श्रमिक विभाजन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला प्रश्न 34 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्र समाज तथा मातृत्व पर आधारित होगा ऐसा किसने कहा था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए।